अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज हम दो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो असद उमर साहब ने इमरान खान के बारे में जो बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और दूसरे नंबर पे इमरान खान साहब ने अपने एक खदशे का इजहार किया है कि अगर मैं कोयटा में गया तो हो सकता है कि मुझ पर कातलाना हमला किया जा सके। असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन अब नहीं हैं, क्योंकि 9 मई के वाक़े के बाद असद उमर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उनके पास जनरल सेक्रेटरी का ओहदा था उससे वो रिजाइन कर चुके हैं और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। असद उमर साहब ने कल काशिफ अब्बासी साहब के शो पे इंटरव्यू के दौरान जो बड़ी अहम बातें की उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा कल की जो सूरत हाल थी उसको डिस्कस कर लें, क्योंकि इमरान खान साहब और असद उमर साहब की कल 9 मई के बाद पहली बेज़ाब्ता मुलाकात हुई। यानी कि ये मुलाकात इससे पहले कोई डिसाइडेड नहीं थी, बाई चांस उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि 9 मई के बाद उनकी बाज़ाब्ता तौर पर कोई एक भी मुलाकात नहीं हो सकी। उस मुलाकात को बड़ा हाईलाइट किया गया, बड़ा डिस्कस किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने बिल्कुल भी वहां असद उमर साहब को लिफ्ट नहीं करवाई। उनसे हल्की फुल्की लैक स्लैक जरूर हुई होगी, लेकिन बाकायदा तौर पर कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, वो इकट्ठे बैठे नहीं, उन्होंने किसी मामले के ऊपर डिस्कस नहीं किया। बल्कि यहां तक कि असद उमर साहब जिस कुर्सी के ऊपर बैठे थे उसके साथ वाली कुर्सी पे इमरान खान साहब को बैठने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन इमरान खान साहब ने असद उमर की बात को बिल्कुल इग्नोर किया और आगे डाइस के ऊपर चले गए। वहां पे उनके असद उमर के साथ कोई भी किसी किस्म की ना तो बाकायदा कोई इस्लाम दुआ हुई, ना ही किसी हवाले से कोई डिस्कशन हुई। बहरहाल उसी दिन यानी कि कल शाम को काशिफ अब्बासी साहब के शो में जब असद उमर साहब को बुलाया गया तो मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए गए। तो तमाम बातें सुनने के बाद यही अंदाजा किया जा सकता है कि शायद अब असद उमर और इमरान खान के दरमियान काफी हद तक दूरी पैदा हो चुकी है। ना तो इमरान खान साहब असद उमर को शायद पसंद करते हैं और वो नहीं चाहते कि असद उमर अब उनकी पार्टी में रहे, और ना ही शायद असद उमर अब इमरान खान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादा देर तक चलना चाहते हैं। बहरहाल जो मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए गए उनमें एक बड़ा अहम सवाल यह था कि आपने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से रिजाइन क्यों किया, जिस पर असद उमर साहब ने यह कहा कि क्योंकि मेरी जहन में और इमरान खान के जहन में बहुत डिफरेंस है। उनकी पॉलिसी, उनके प्रोग्राम, उनकी हिकमत अमली, उनकी स्ट्रेटजी और मेरी जो हिकमत अमली है ये बिल्कुल डिफरेंट है। मैं उनकी हिकमत अमली के ऊपर नहीं चल पाता। जब मैं ज़हनी तौर पे वहां उस पर कन्विंस ही नहीं होता, मैं कायल ही नहीं होता, तो फिर उसके ऊपर मैं अमल किस तरीके से करूंगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यानी कि 9 मई के वाक़े के बाद इस तरह की सूरत पैदा नहीं हुई, बल्कि इससे पहले की सूरत थी। इमरान खान साहब का जो तरीकाकार है, जो उनका स्टाइल है, वो एक टकराव वाला है, जबकि सियासत में टकराव नहीं होता। सियासत में निगोशिएट होता है, बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, मसाइल का हल निकालना होता है। लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब अपनी एक बात पे अड़ जाते हैं और उनकी ये टकराव की जो हिकमत अमली है उससे मैं चूंकि ज़हनी तौर पे इख्तलाफ था मेरा, मैं उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं था, तो लिहाजा मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल था कि मैं इमरान खान साहब के साथ चल सकता। लिहाजा मैंने पार्टी के ओहदे से रिजाइन दे दिया, लेकिन मैं अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हूं। तो जिस तरह की ये मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए गए, जो मुख्तलिफ किस्म के जवाबात आए, और इस सारी बातों को कंक्लूड करने के बाद यही नतीजा निकलता है कि शायद अब असद उमर साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट मिला तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, लेकिन अगर मुझे टिकट ना मिला तो फिर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं बल्कि सियासत को छोड़ दूंगा, किसी भी दूसरी पार्टी की तरफ नहीं जाऊंगा। चलें, बहरहाल दूसरी एक बड़ी जो डेवलपमेंट ये थी कि इसमें इमरान खान साहब ने एक बड़े खदशे का इजहार किया कि अगर मैं कोयटा में गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कातलाना हमला किया जाएगा। हुआ कुछ यूं कि इमरान खान साहब कल तारीख से फ्री होने के बाद, अदालतों से फारग होने के बाद सरदार लतीफ खोसा साहब, जिनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, उनके घर में गए। तो मुलाकात करने के बाद जब वो वापस चले गए तो सरदार लतीफ खोसा साहब ने सहाफियों से जो बातें की वो ये थी कि जब उनसे ये पूछा गया कि इमरान खान साहब आपके घर में आए हैं तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब सिर्फ मेरे घर में इसलिए आए हैं कि वो मेरे साथ इजहार यकजहती कर सके, क्योंकि मेरे घर के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, तो खान साहब सिर्फ मेरे साथ इजहार यकजहती करने के लिए आए थे।
तो जब उनसे यह पूछा गया कि क्या पीपल्स पार्टी के दीगर लोग भी आपके घर में यकजहती करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पीपल्स पार्टी का कोई बंदा मेरे घर में तो नहीं आया। बहरहाल उन्होंने टेलीफोन करके मुझसे यकजहती जरूर की है। सरदार लतीफ खोसा साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब वहाद साबका वजीर आजम नहीं है जो मेरे घर में आए हैं, इससे पहले भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेरे घर में आ चुकी हैं और साबका सदूर भी मेरे घर में आ चुके हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब दरअसल मेरे घर में यकजहती करने के साथ साथ इसलिए भी आए थे कि वो चाहते हैं कि मैं उनके खिलाफ जो कोयटा में कत्ल का केस बना है उसकी मैं वकालत करूं। तो खान साहब के इस प्रपोजल को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बहरहाल ये अच्छी बात है। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी भी एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं। इमरान खान साहब के ऊपर जो कत्ल की बाबत एक FIR हुई है, कोयटा में एक वकील साहब का मर्डर हुआ, उस हवाले से खान साहब के ऊपर अबैटमेंट की बाबत, यानी कि यह लिखा गया कि इमरान खान साहब के मशवरे के ऊपर यह मर्डर किया गया। तो जिस तरह की वो FIR थी, वो नामलूम मुल्ज़मान के खिलाफ उसका कोई विटनेस नहीं है, कोई किसी गवाह का जिक्र नहीं किया गया। FIR बिल्कुल एक एब्सोल्यूट फजूल किस्म की FIR थी। मैं समझता हूं कि इसमें किसी भी मुल्ज़म को सजा नहीं होगी, बल्कि मैं कहता हूं अगर किसी मेन मुल्ज़म को नॉमिनेट कर भी दिया जाए तो उसको भी सजा नहीं होगी। बहरहाल इमरान खान साहब का उस केस से बाजार कोई ऐसा तल्लुक वास्ता ना है, ना लगता है, ना कोई विटनेस है, ना उसका कोई वेयर अबाउट है, और बड़ी आसानी के साथ सरदार लतीफ खोसा साहब वो केस विन कर जाएंगे और इमरान खान साहब को एक सेकंड की, एक लम्हे की भी उसमें सजा होने का इम्कान नहीं है। अब वहां पे सरदार लतीफ खोसा साहब ने एक और अहम इंकशाफ किया। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने अपनी मुलाकात के दौरान इस खदशे का भी इजहार किया है कि अगर मैं कोयटा गया तो मुझे खदशा है कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हो सकता है। बहरहाल मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट तो खैर इमरान साहब के अब वैसे खिलाफ है, वो तो उसको किसी किस्म की इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन खान साहब को भी इस हवाले से बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। उनको अपनी मजीद सिक्योरिटी बेहतर करने की जरूरत है। वो पाकिस्तान के साबका वजीर आजम हैं और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनको प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी फराहम करें ताकि खुदा न खास्ता जो इस तरह का कोई भी वाकया ना हो सके। क्योंकि इससे पहले भी वजीराबाद में एक इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ जिसमें काफी लोग दूसरे भी जख्मी हुए। इमरान खान साहब को भी उसमें गोलियां लगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो सका, बचत हो गई। तो अब भी उनको अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मजबूत रखने की और बेहतर रखने की जरूरत है ताकि खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया मुस्तकबिल में ना हो सके। मैं आखिर में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और महफूज रखे।